पड़ गई नजर हम जैसे बालक के ऊपर। कहा लड़ोगे, तुम ही लड़ोगे, जाओ तैयारी करो। लगाया फोटो महाराज जी के साथ, बड़ी बड़ी कटा हल्ला क्षेत्र में। आ गया योगी का चेला, क्यों चेला का, क्यों दाहिना हाथ का, क्यों बावा हाथ का। हमका पब्लिक है तो अंधी है, जोन का है। और दबा के लड़ा। जहां मैं एक गाड़ी पहुंचे, हम 4 गाड़ी दबाई उनका। जीत गया मैं। जीत गया तो क्षेत्र में नहीं को तो आहल दौड़ी, कहीं नहीं लड़का दांव लगावा जा सकता। आप जब अयोध्या में आए तो कहते कि आया आपकी सीबीआई जांच चल रही थी। 1 लाख रुपए का इनाम मैं आपके चैनल को दूंगा, ठीक है, अगर सिंगल 2 मामले बाबा गोरखनाथ के खिलाफ कोई बता दे कि फर्जी लिखा है। फर्जी मतलब फर्जी। आप जो बड़े स्वच्छ बन रहे हैं कि आप पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, उपचुनाव में आपको पूरी पार्टी मनाती रही, तमाम मंत्री आपको मना रहे थे, आप मान ही नहीं रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक को दखल देना पड़ा। उन्होंने कहा बाबा गोरखनाथ मान जाओ, आप मान ही नहीं रहे थे। खुद को मनवाने का मुझे भी हुनर आता है। मैं वो कतरा हूं कि समंदर भी घर आता है। 2022 का चुनाव आप हारे और चर्चा ये है कि आप लड़ना भी नहीं चाहते थे। कि अगर बोर्ड पे बाबा गोरखनाथ ना लिखा होता, अभय सिंह या खब्बू तिवारी लिखा होता, तो क्या मेरे घर पे हमला होता? मैंने इस बात को कहा था। क्या होता? अरे भैया बहुत वोट पाए रहे, बहुत ताकतवर, बहुत पैसा वाले हैं मैं, और हम तो हवाई चप्पल वाला लौंडा रहे, पर उनका हरावा हम 29,000 वोट से भैया चले नहीं दिया। जहां जोन की जौने हिसाब से जवाब मांगे उनका दिया, दबे नहीं एक पैसा। नमस्कार, मैं हूं संजीव कपासिया और आज के इस पॉडकास्ट के विशेष कार्यक्रम में वो शख्सियत है जिनके बारे में शुरुआत करूं तो एक लाइन इतनी शानदार मेरे मन में है। कहते हैं कि कुछ चीजें हैं जो आसमानों में तय होती हैं, चाहे नाम हो, चाहे कर्म हो और चाहे कार्य क्षेत्र। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा से 2017 से 2022 तक भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर तमाम उत्तर प्रदेश और देश में ख्याति पाने वाले बाबा गोरखनाथ विधायक जी हमारे साथ हैं। आसमान वाली बात मैंने इसलिए कर दी क्योंकि आप तो गोरखपुर में पैदा हुए और आपका नाम बाबा गोरखनाथ, और आपके पिताजी वन विभाग में काम करते थे। बड़े महाराज जी यानी महंत अवैधनाथ जी के काफी करीब थे, और लोग तो ये कहते हैं कि आपका नामकरण भी बड़े महाराज जी ने किया। बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद। खबर फास्ट ने मुझे आज मौका दिया, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं पूरी टीम को। देखिए वो 80 का दौर था, मेरे पिताजी बंदरोगा की पोस्ट पे वहाँ पोस्टिंग थी। बड़े महाराज जी से काफ़ी उनका स्नेह रहता था, आना जाना था। उस ज़माने में आज भी उस समय लड़कों की बड़ी डिमांड होती थी। मुझसे पहले 2 बहनें पैदा हुई। परिवार को एक पुत्र चाहिए था, सबको चाहिए होता है। पिताजी गए, मन्नत मांगी। उसके कुछ चीज़ें हमारे गुरुजी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं इस समय, वो अलग तरीके से बताते हैं कि जो उनको जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ भभूति टाइप था, वो दे दिया कि इसको खिला देना। अच्छा, गोरखपुर में एक समय कालांतर भी था, मैं पैदा हुआ। ये बात पिताजी ने महाराज जी को बताई, बड़े महाराज जी को। बड़े महाराज ने कहा अरे ये तो उन्हीं का प्रसाद है, ये वही आ गया। तो ये बात मेरे परिवार के लिए उनकी कही गई बात बहुत ही प्रसाद के समान थी, और मेरा नाम गोरखनाथ रख दिया गया। और मैंने जब से होश संभाला मुझे बाबा ही कहा जाता है। तो जबकि उस समय आकाश विकास चंदन इस टाइप के नाम चलते। अच्छा, सुंदर नाम। आपको भी लगता होगा मेरा नाम भी कोई काफी भारी जॉली टाइप नाम होता है। हाँ, भारी भरकम नाम था। मैं और मेरी बहन ने कई बार सोचा कि ये नाम जो है बदलवाया जाए। अब तो चीजें बदल गई। पहले प्रिंसिपल और टीचर अध्यापक का मतलब ही एकदम अनुशासन, एक डर रहता था। तो हम भाई बहन, मुझे याद है कक्षा 6 में एप्लीकेशन लिखे गए बदलवाने के लिए, हिम्मत नहीं पड़ी कि कह पाऊँ। फिलहाल हम लोग वापस हुए, खुद तय कर लिया कि गौरव नाम, सेकंड नाम गौरव। लोग गौरव कहने लगे, ये नाम चला। पर मुझे नहीं पता था कि काल समय परिस्थिति के अनुसार इस नाम से मुझे इतनी बड़ी ख्याति मिलेगी। महाराज जी उसी मठ के पीठाधीश्वर हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, और आपका सीधा कनेक्शन, सीधा जुड़ाव धार्मिक तौर पर
या यूँ कहें कि फिर तो आपके जो दुनिया में आने का मामला है वो भी मठ से जुड़ा है। प्यार करते हैं महाराज जी आपको? बहुत ज़्यादा। मैं आज जो कुछ भी हूँ बड़े महाराज जी के आशीर्वाद से, और हमारे जो माननीय योगी जी हैं उनके आशीर्वाद से, उनका काफ़ी प्यार रहता है मेरे ऊपर। नहीं तो आप समझिए मेरी पूरी कहानी फिल्मी है। कुछ बताइए ना। 22 दिन में निर्णय लेना, शहर का एक बच्चा एक बालक बैठा। आप जब अयोध्या में आए तो मैं कहते 10 कि में आपकी आया। सीबीआई जांच चल रही थी आप? हाँ, ये चर्चा गलियारों में है। बसपा गवर्नमेंट का एक घोटालों का जाल बना था। उस समय हम लोग लखनऊ थे, हम लोग ज़िले में कम रहे, घुमक्कड़ू टाइप के थे अपने काम धाम के। उस समय मैं काफ़ी भाग्यशाली रहा कि मैं बचपन 17.5 साल के बाद मैं घर से बाहर रहा किन्हीं परिस्थितियों के कारण। अपने संघर्ष भरे जीवन में उतार चढ़ाव में मैं लखनऊ उस समय था। मुझे अच्छे से याद है बसपा गवर्नमेंट के कहीं ये कितने पार्क बनाए गए, ये घोटाले, NHRM घोटाला उस समय हुआ, दो सीएमओ की, हेल्थ विभाग दो सीएमओ की हत्या हुई। उन सब की आँच कहीं न कहीं उस घोटाले की हम पे आई, हम पे आ रही थी। उसमें बहुत लोगों से पूछताछ हुई। अब देखिए वो इतनी बड़ी घटना, कभी कभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की धरती से हूँ, और पूरे रामायण में, पूरे चरित्र में ये सीखने को मुझे मिला कि कोई भी इंसान हो, इसके इंसान में विपत्ति जरूर आनी चाहिए, संकट जरूर आना चाहिए। संकट से वो निखरता है, उभरता है और बहुत आगे जाता है। मुस्कुराते रहना चाहिए, साला देख लेंगे। वही हुआ मेरे साथ। लग रहा था जिंदगी खत्म हो जाएगी, उसी क्रम में मैं अयोध्या चला गया, जहाँ झेला, बहुत कुछ झेला। सांच को आज का है, बेदाग था, मुझे हर मामले से मतलब क्लीन चिट मिली। पार्टी ने टिकट कैसे दे दिया 2017? टिकट, ये घटना एक ये नया लड़का, युवा लड़का, और अयोध्या जो धार्मिक नगरी है, जो धार्मिक राजधानी है पूरे सनातन की, उसकी एक विधानसभा सीट से प्रदेश की विधानसभा में बैठकर इतनी बड़ी ख्याति, टिकट कैसे मिला? मुझे याद है बहुत अच्छे से, 15 में जिला पंचायत और पंचायत चुनाव होने थे, समाजवादी की गवर्नमेंट थी। मैं अयोध्या शहादतगंज अपने परिवार के साथ सेटल हो चुका था। मेरा ब्याह भी 14 में हो गया था, एक बेटा भी पैदा हो गया था, छोटा सा। घटना है, मेरे दो दोस्त मनोज सिंधी और विनीत सिंह, माननीय सांसद है वहाँ के उनके भतीजे, ये दोनों आए रात में। हिसाब किताब था पैसे के लेन देन का। मनोज ने मुझे बहुत फोर्स किया कि यार तुम्हारी जिस तरीके से मिलने की स्टाइल है, तुमको राजनीति में आना चाहिए। तो मैंने कहा मैं कैसे राजनीति कर सकता हूँ, मैं तो शहर में हूँ, पंचायत चुनाव तो इस बॉर्डर के बाद है। तो कहे हम नहीं जानते, हम पैसा छोड़ देंगे। मतलब प्यार में उन्होंने कहा मुझसे, दोनों ने जिद की मुझे। उस दिन से 22 दिन मात्र चुनाव बचा था, उसकी बातें मुझे लगी। अब भगवान का देखिए चीज़ें लग गई मुझे। मैं उठा और सड़क के उस पार, इधर ऑफिस थी, उधर मुझे जाना था। 1 क्लू मिला मुझे कि मैं केवल एक सीट पे चुनाव लड़ा रहा था। हमारे दूर के मामा लगते थे, हमारे यहाँ गाड़ी लेके रहते थे, गाड़ी चलाते थे। उनको मैंने एक मसौदा की सीट पे उनको मैंने लड़ा दिया था, जिला पंचायत। मैं एक सीट पे लड़ा रहा था। फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने अपनी बहन की शादी मिल्कीपुर के कुमारगंज के डफलपुर में कर रखी है। मैंने उसको रात 11:30 बजे फ़ोन मिला दिया। मैंने कहा कैसी हो? ठीक है भैया, नमस्ते, ठीक है। अच्छा ये बताओ तुमको चुनाव लड़ा दें? परिवार, मास्टर परिवार, सीधा सीधा। अब रात में मुझे कोई फ़ोन करे लखनऊ का, क्यों गोरख जी तैयारी करो, राज्यसभा जा रहे हो? तो मेरे लिए तो चौंकने वाली बात होगी और खुशी भी होगी। उसने कहा मैं क्या जानूँ, इनसे बात कर लो। मैंने बहनोई से बात की। हमने क्या है भाई, लड़ोगे चुनाव? लड़ा दूँ, पैसा वैसा सब जो लगता है चुनाव में लगाया जाएगा, जीता जाएगा। कहे भैया सुबह आ जाइएगा, बाबूजी बात करेंगे। सब मास्टर हैं उनके घर में, बड़ा सज्जन परिवार है। चलिए मैं सुबह पहुंच गया, मैंने मनाया। हमने कहा देखिए बाबूजी, हमको अपनी बहन की फ़ोटो चाहिए, बस इनको लड़ाइए। उस परिवार की सज्जनता में ख्याति थी, समाज में काफ़ी ख्याति थी। बहुत सुलझा पढ़ा लिखा एक दलित परिवार, प्रियदर्शी परिवार। मान गए। शाम को पहुँचे साला स्टूडियो। बाल में मैंने 19 साल कंघी नहीं की थी, ये भी एक जानिए। आप समझिए 99 से लेके मैं विधायक बन गया, और वो कहीं फ़ोटो पड़ी होगी। मैं सैलून में गया और पहली बार मैंने कंघी की। कंघी उसी समय होती थी जितनी समय बाल कटता था, वरना नहाया
और जैसे बाल रहते थे वैसे था, मन में संकल्प था कि ये पालेंगे तो ये करेंगे। और हर बार शीशा देखता था तो अपने आप को याद करता था, उस गोल को याद करता था कि यार ये चाहिए, क्योंकि किसी भी चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए बाल का बड़ा अच्छा रोल होता है। आज भी आपके खूबसूरत बाल हैं। ये तो स्टाइल वाले बाल हैं, कंघी करने लगा, अच्छे सैलून से कटिंग करने वाले आ गए, तब तो चाहे जो काटता था कोई बात नहीं, आड़ा तिरछा बाल रहता था। फोटो हुई खटाखट, शादी वाली सदरी पीली डाली, थोड़ा सा पानी डाला, बाल घुंघरा लेके नमस्ते वाला पोजीशन दिया, फोटो हुई। पूज्य महंत जी योगी आदित्यनाथ जी की फोटो बड़ी लगी, उनके साथ फोटो लगी, बहन की लगी। चुनाव बचा 21 दिन, उसके बाद आचार संहिता सब लग जाता है, होल्डिंगें हटा दी जाती हैं। ऐसे कुछ समय था, मुझे थोड़ा इसमें मिस कर रहा हूँ होल्डिंग। हाँ, होल्डिंग मेरी तीसरे दिन ही उतार दी गई थी सबकी, चूँकि वो समय आ गया था। होल्डिंग महाराज जी के साथ लगी भयंकर। उसी सीट पे माननीय अवधेश प्रसाद जी की जलजलाहट सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। अरे भाई, 9 बार के विधायक, हमेशा मिनिस्टर, ताकतवर। उन्होंने अपने छोटे बेटे को लड़ाया था उसी सीट पे, आपकी बहन के खिलाफ। और मैं अपनी, नहीं वो तो लड़ा ही रहे थे, मैं बाद में गया। उनका तो सारा मामला सेट ही था जी। मैं गया वहां चुनाव लड़ने, मैंने बुगुल पूछा, क्योंकि मेरा कहीं मन नहीं था। मैं विद्यार्थी परिषद का छोटा मोटा कार्यकर्ता था, बहुत बड़ा नहीं, छोटा मोटा। अच्छा लगता था कि विद्यार्थी परिषद है, कोई पद वद नहीं लेता था। और मेरी बाग में संघ की शाखा लगती थी, हम भी छोटे थे, चले जाते थे। सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा भी था 2 साल, तो घूम फिर के वो कमल पे मेरा थोड़ा प्यार आता था। अटल जी को मैं मानता था, या लड़ेंगे इसी पार्टी। आप कभी भी हैं, उसके बाद में बात होगी। हाँ, अटल जी को इसलिए मानते होंगे आप। जी जी जी, अटल जी। मैंने जब पहली बार फेसबुक बनाया तब मैं कोई राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बात समझिए। और मेरे बैकग्राउंड में पहली फोटो आप चेक करेंगे केवल अटल जी की थी, अटल जी। और दूसरे मेरे मनपसंद नेता उस समय में रहे, कालांतर में रहे, शास्त्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री। जी, पूर्व प्रधानमंत्री। दोनों लोग को मैं बहुत प्यार करता था, मतलब ठीक लगता था कि मतलब वहाँ मैं चुनाव लड़ने गया, पार्टी में मैंने आवेदन किया। स्थिति यहाँ मेरी इतनी बुरी हो गई कि अवधेश जी बहुत ताकत में थे, मुझे टिकट तक नहीं लेने दिया भारतीय जनता पार्टी से। हाँ, वहाँ डमी कैंडिडेट को लड़ा दिया पार्टी ने। पार्टी जानती थी भाई ताकतवर आदमी के सामने लड़ना है तो आपको साम दाम दंड भेद, रुपया पैसा ताम झाम सब करना पड़ता है। डायलॉग मारना अलग बात है, राजनीति जैसे दिखती वैसी होती थोड़ी ना है, अलग होती है। 18 दिन बचा था, नामांकन किया, आवेदन किया, लगाया फोटो महाराज जी के साथ, बड़ी बड़ी कटा हल्ला क्षेत्र में। आ गया योगी का चेला, क्यों चेला का, क्यों दाहिना हाथ का, क्यों बावा हाथ का। हमका पब्लिक है तो अंधी है, जोन का है, हमें क्या करे था। मानवर स्थिति ये बनी कि हम भाई बहन हीरो हो गए, और लोग हमसे मिलने के लिए, मतलब वो चुनाव जैसे कोई ईश्वर लड़ा रहा था, उस मंदिर का आशीर्वाद लड़ा रहा हो। तो मेरी ताकत को उस समय भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया, और मुझे पार्टी से अलग नहीं रखा गया, मुझे निकाला नहीं गया। और मुझे वो चुनाव खत्म करके अगले फेज के लिए माननीय सांसद जी का प्यार मेरे ऊपर अथाह था, लल्लू सिंह जी का। उन्होंने कहा बेटा अब तुमको आगे स्टार प्रचारक बनाना और सीटों पर प्रचार के लिए जाना था। मैं आपको बताऊं, उस समय मैं एक शब्द नहीं भाषण बोल पाता था, मेरे हाथ पैर कांपते थे। ऐसे में डीलिंग पानी कर लेता था 10 बीच में, भैया बाबू, पर जैसे माइक आ जाए वैसे मेरे हाथ पैर फूल जाए। मैं मनाता था, हे भैया माइक न लाओ मेरे साथ। आज कोई मानेगा कि गोरखनाथ बाबा के हाथ पैर कांप जाते थे? आज तो फायर ब्रांड नेता हो हिंदुस्तान के आप। मैंने क्या कहा, समय काल परिस्थिति सब सिखा देता है। मेरी एक बड़ी खूबसूरत लाइन है, हर मंच में बच्चों के बीच में कहता हूँ कि मेरी लड़ाई, किसी की भी लड़ाई किसी से नहीं है, स्वयं अपने आप से है। अभी आप बड़ी प्यारी बातें कर रहे थे कि विधायक बन गए, हाँ, पार्टी ने वहाँ रोकूंगा। उस चुनाव को मैंने 3416 वोटों के बड़े अंतर से माननीय मंत्री जी अवधेश प्रसाद के बेटे को हरा दिया। 3416 वोटों से, 100-200 वोटों से नहीं हरा। जिला पंचायत सदस्य, हाँ, दबा के लड़ा। जहां मैं एक गाड़ी पहुंचे, हम 4 गाड़ी दबाई, उनका हल्ला मचा, योगी चला क्यों जोड़े हो रहे ना। जीत गया, मैं जीत गया तो क्षेत्र में नहीं को तो आहल दौड़ी, कहीं नहीं लड़का दांव लगावा जा सकता। क्षेत्र वाले उठ पड़े, जैसे पिक्चरिया में दिखावत थे। हम बताना भाग्यशाली, उठ पड़े, हमहू कहा, हमारो मन बढ़ा, हमहू बायोडाटा बनवावा, लिखावा 4 लाइन, जे जहाँ बताओ वहाँ पर्चा ले पहुँचा रही भैया। 200, 400, 500, 1000 सब साथी बराती ले खड़ा रही, स्वागत करी। जो राजनीति के स्वरूप है, केशव प्रसाद मौर्य जी आदरणीय
डिप्टी सीएम साहब प्रदेश अध्यक्ष बन गए। यहाँ पर महान गणतज्ञ चाणक्य उत्तर प्रदेश को, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बदला, आदरणीय सुनील बंसल जी संगठन महामंत्री। पड़ गई नजर हम जैसे बालक के ऊपर, कहा लड़ोगे तुम ही लड़ोगे, जाओ तैयारी करो। जो की ताकत हमने, सर्वे हुआ, हर सर्वे में ठीक था। और 17 में आंधी चल रही थी, कोई इतना बड़ा हम नहीं कहेंगे, आंधी चल रही थी, भयंकर आंधी चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी की कुरीतियों के खिलाफ जनमानस में बहुत जबरदस्त आक्रोश था। और जिसको टिकट मिला उस समय विधायक हो गया भैया, विधायक हो गया। कमजोर कठोर सभी वर्गों का वोट मिला ना आपको? हाँ, अरे भैया बहुत वोट पाए रहे, बहुत ताकतवर, बहुत पैसा वाले हैं मैं, और हम तो हवाई चप्पल वाला लौंडा रहे, पर उनका हरावा हम 29,000 वोट से भैया, चले नहीं दिया। जहाँ जोन की जौने हिसाब से जवाब मांगे उनका दिया, दबे नहीं एक पैसा। हर लाबी के लोग हमको जो है वोट किए, पसंद किए। जब आपको पूरी भारतीय जनता पार्टी पसंद करती थी, जब आप बंसल जी का नाम ले रहे हैं, जब आप कह रहे हैं कि बाबा के चेले हैं गोरखपुर वालों के, और जब आप कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य बहुत मानते थे, तब आपके विधायक रहते आपके परिवार पर हमले होते रहे और आपकी कार्रवाई भी नहीं की पुलिस ने समुचित। देखिए, मैंने ये बार कई बार, मेरे ज़्यादातर दोस्त, देखिए अच्छे घर में पैदा हुआ, जातिवाद नहीं जानता था भैया। बहुत लोग कहते हैं यार तू बड़ी सही बातें बोल देता, मत बोला कर। मैंने कहा क्यों ना बोलूं, क्यों ना बोलूं भाई, मैं क्यों ना बोलूं। नहीं बोलूँगा तो लोग जानेंगे कैसे, बोलना चाहिए, इसीलिए अपनी बात तो रखना चाहिए। आज भी कहीं न कहीं विधायक बनने के बाद मैंने उस दर्द को सहा है। विधायक रहने के पहले तक मैं, जान लीजिए, ब्राह्मण भी था, क्षत्रिय भी था, दलित भी था, वैश्य भी था, हर बिरादरी का मैं व्यक्ति था। मेरे ज़्यादातर दोस्त क्षत्रिय थे, ज़्यादातर दोस्त ब्राह्मण थे। बात आप समझिए, जब विधायक बना तो अब ये दलित बिरादरी से कल का लौंडा विधायक बन गया। कुछ लोगों के भी नहीं हजम हो रहा था। साला दो सफारी से चलता है, कपड़ा बड़ा बड़ा टाइट पहनता है, ये मनोभाव रहता था लोगों का। अब वो हमला हुआ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सरकार उस समय मेरे साथ मजबूती से खड़ी थी, हमको छा सुरक्षा प्रदान थी, हमारे घर वालों को सुरक्षा दी, चप्पे चप्पे पे पुलिस रहती थी, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि उसको कई तरीके से तोड़ मोड़, मैंने ये जरूर कहा कि अगर बोर्ड पे बाबा गोरखनाथ ना लिखा होता, अभय सिंह या खब्बू तिवारी लिखा होता, तो क्या मेरे घर पे हमला होता? मैंने इस बात को कहा था, क्या होता? लेकिन आपने तो सवर्णों के खिलाफ तमाम मुकदमे कराए, और चर्चा ये भी है कि आप टेढ़े रहते हैं सवर्णों के। अरे भैया, सगरो दोस्त ठाकुर, सगरो दोस्त ब्राह्मण, सगरो कोर कमेटी में बैठा, का बताइए आपसे। हम तो आपके चैनल के माध्यम से आपका एक आपका उद्यावान माफी चाहिए थे, आपके माध्यम से कही थे 1 लाख रुपए का इनाम सरकार हम आपका देना पब, हमारे बतिया सुन लो, बुरा न मानो। 1 लाख रुपए का इनाम मैं आपके चैनल को दूंगा। ठीक है, अगर सिंगल 2 मामले बाबा गोरखनाथ के खिलाफ कोई बता दे कि फर्जी लिखा है, फर्जी मतलब फर्जी, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जिम्मेदार आदमी हूं, बता रहा हूं कि मैं आजीवन राजनीति छोड़ दूंगा। मैंने ये बात यही नहीं कही, बात कह रहे हैं आप। नहीं, मैं रोकूंगा आपको। 70 मीडिया कर्मी बुला के मैंने इस बात को कहा, 50,000 का इनाम रखा। कुछ लोग ये बात सुने तो हमारे घर गए, तो हम कहा तुम 1 लाख रुपया दे। देखिए व्यवस्था क्या है, हमसे लोग जलते क्यों हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने, दलितों के मसीहा भगवान ने एक संविधान बनाया, उस संविधान के अंतर्गत सबको चलना है। पहलो मारत रहे वो मरबो हो, तुहार खेत काटे नहीं गए, ओका मार जूता सन्न कह दी हो, ओका मारो का है, कानून काम करे ना ऊपर SC/ST लिखे कि बाबा गोरखनाथ करी है। बाबा गोरखनाथ जो ने सामुदायिक बात करी है, आवत ही जो ने समाज में पैदा हुए उनके दर्द ना बताई है का विधायक बने के बाद, माला जपी है का, मूर तू फोड़ डारे हो के बेचारे के, तुहार उग नहीं की बदतमीजी चौराहा कह दी हो तू। फर्जी इस बात पे कहा जाता है कि कोई कुछ ना किए हो उसके ऊपर मुकदमा लिख जाए। भैया ये चैलेंज है आपके चैनल के माध्यम से, लगा दीजिए पत्रकारों और रिपोर्टरों को, डिबेट बाबा गोरखनाथ आंखों में आंख डाल के नहीं करेगा तो बताइएगा राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि दलितों के उत्थान के लिए बहुत काम किया है, और 2017 में तो आपकी सरकार आ गई थी उत्तर प्रदेश में। हाँ नहीं, देखिए मोदी जी का जादू सर चढ़ के बोल रहा था, तब योगी जी का चेहरा नहीं था। मैं यहाँ रोकूंगा आपको, हमारे भले गुरु हैं। क्या जलवा था मोदी जी का, अमित शाह जी का, क्या जोड़ी थी। उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य
अब आदरणीय सुनील बंसल का जो धमाल था, जो गणित थी, उस पेच में जो उन्होंने काम किया था, जो काम करके दिखाया था, उसकी बदौलत उस सर्टिफिकेट पे हम जैसे तमाम नौजवान विधायक बन के आए और सदन में कानून बनाकर उत्तर प्रदेश को अच्छी व्यवस्था देने का काम योगी आदित्यनाथ जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर किया, जिसका परिणाम रहा कि 22 में पुनः सरकार बन जाती है। मैं 2024 की बात करूंगा, लेकिन 2024 से पहले 2022 आता है। विधायक जी, 2022 का चुनाव आप हारे और चर्चा यह है कि आप लड़ना भी नहीं चाहते थे। एक ऐसा लड़का जिसने अवधेश प्रसाद के बेटे को जिला पंचायत सदस्य 3400 वोटों से हराया, 29,000 वोटों से उनको विधानसभा हराई, और फिर आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। ऐसा कौन सी खटास आपके मन में थी कि आप सियासत से दूर होना चाहते थे? चुनावी गणित क्या आपके पक्ष में नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था मेरे मन में। जब मैं राजनीति में आया, विधायक बना, तो मैंने एक चीज़ ये महसूस किया, एक जातीय व्यवस्था ने मुझे परेशान किया। मुझे एहसास दिलाया जाता था बार बार किसी न किसी फोरम पे। कई ऐसे मामले हुए, मेरे घर पे अद्धा चल गया, गाड़ी टूट गई, गिरफ्तारी हुई, कप्तान साहब ने गिरफ्तारी किया, पकड़े गए लोग, पूछे क्यों मारा, मैंने पूछ लो भैया क्यों किया ऐसा, तो जवाब ही ना दे पाए बाबू साहब। कहें बस इसको देख के अच्छा नहीं लगता, आप बताओ, साला गाड़ी फोड़ दिया, मतलब हम क्या काले दिखते हैं क्या, लूले देखते हैं क्या, क्या मेरा चेहरे राक्षसों वाला है क्या, अच्छा नहीं लगता, आप बताओ, बड़ी कहानी है। तो ये मुझे बार बार एहसास के लिए आता था कि कहने को तो है समाज में बड़ी बड़ी बातें, ये सब करते हैं, पर हकीकत में वो गरीब के घर जाओ ना भैया, दर्द होता है। उपचुनाव में टिकट कटा, कष्ट तो हुआ होगा, और किसको जिम्मेदार मानते हैं टिकट कटवाने कष्ट ना होए भला आपो भैया, काहे ना होए कष्ट, काहे ना होए कष्ट, हम झूठ बोलिए आपसे, कष्ट तो हुआ ही, क्योंकि ये बाबा गोरखनाथ अकेले नहीं रह गए। पहले तो ये जानिए आप, बाबा गोरखनाथ कोई अकेले नहीं रह गए कि अब हम फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। बाबा गोरखनाथ मिल्कीपुर की आवाज़ बन चुके हैं, बाबा गोरखनाथ दलितों की आवाज़ बन चुके हैं, बाबा गोरखनाथ अयोध्या में एक अपना स्थान बना चुके हैं। भैया समर्थकों, हमको, हमसे ज़्यादा तकलीफ हमारे समर्थकों को थी, लोगों को थी। लोग परेशान हुए, रोए, अरे भैया खड़ी फसल हमार रही, आप समझो थरिया हमार पड़ती रखी रही है, ऐसे खसकाए दी गई, कष्ट ना हुए। झूठ बोली आपके स्टूडियो में बैठ के, बहुत बड़ा तुर्रम खान हुई, कष्ट हुआ, पर विपरीत परिस्थिति में लड़ना भी बाबा गोरखनाथ जानते हैं, ऐसी भी बात नहीं है, कष्ट तो हुआ, ये हम मानते हैं। जब पूरी अयोध्या आपको मानती है तो फिर इसकी वजह तो साफ है कि लल्लू सिंह को हराने में आपकी भूमिका की बड़ी चर्चा रहती है, आपने बड़ा विरोध किया, आप लोकप्रिय नेता हैं, तो आपका प्रभाव काम कर गया। बकौल लल्लू सिंह के तमाम समर्थक वो कहते हैं कि बाबा गोरखनाथ तो अंदरूनी कुछ और कर रहे थे। अच्छा, टिकट ना ही दिया भवा, पहले आप बात समझो, 10 सीटों के साथ मेरा टिकट हो गया था, ये बात बड़े हर तबके को पता है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कोई इसमें झूठ फरेब की बात नहीं। जब चुनाव रुका और उसमें मिल्कीपुर का नाम नहीं था, 9 सीट आई, और इस कारण से रुका कि मेरे इलेक्शन पिटीशन जो मैंने फाइल की थी उसकी वजह से, अनजाना समझिए, भूल समझिए, देश का पहला मामला मैंने उठाया था, उस पर हम बाद में आएंगे, उस पर बाद में आए ना, आपने कुछ पूछा पहले उसका जवाब दो, तो फिर से पूछ लीजिए। लल्लू सिंह को हराने में आपकी बड़ी भूमिका बताई जाती है। अब हाँ, फिर गड़बड़ा गए, फिर थोड़ा लाइन बदल रहे थे। अच्छा ही बताओ आप, टिकट ना ही दिए रहा तो बताइए हमारा विरोध रहा, अभी एक बात दुई कैसे हो सका था, और हराव में हमें ताकतवर बताएं। अरे भैया, जे अपन गांव हारिगा उनसे क्यों नहीं पूछत, बड़ा बड़कवा हूँ, यही दलित से पूछा जाए, बाबा गोरखनाथ से पूछा जाए। आप उठाए लियो, गांव अपन हारा है रायपुर, और जहां रहा थी सड़क के वही तरफ जीता है, सड़क के वही तरफ हारा है, 8 पोलिंग बाय प्रमाणित तत्काब, अगर आप बात खुद दे तब हमार जान लियो देहिमाग लाग गए। 8 में 3 पोलिंग जीता है, 5 हारा है, तो वह बाबा गोरखनाथ के जाल चलागा। सबसे बुरा मंडल जौने मंडलवा में रहा थी, 25 मंडल में सबसे बुरा हुआ हार गई। अब एक कौन जवाब बा, और सुनो बाप का बाप, मतलब हमार जान लियो अंतरात्मा जगा दियो आप।
एक जगह ही हार गए 30,000 से। कितने से? 30,000। 30,000 से। एक जगह ही हार गए 14,000 से। एक जगह ही हार गए 13,500 से। और जौने सीट से हम लड़ी थे भैया, वो बाबू मिसेन की धरती है, कम्युनिस्ट पार्टी की धरती है, समाजवादियों का गढ़ है, हल्की सीट है। वहां का विधायक आदरणीय अवधेश प्रसाद चुनाव लड़ रहे थे, कोई हल्का आदमी नहीं लड़ रहा था, और वहां हम मात्र 7100 से हारे हैं। तो आप तय करो ना कि विरोध रहा कि हमारू रहा। आप बताओ हम गलत कहा हुई? पोलिंग नहीं बचाए पाई ना पर गांव हार गए, और खिसियान बिल्ली खंभा नोचे, हमारे ऊपर आरोप लगावे चला है सब कि बाबा हरा दिन कच्चा हो गया नहीं सवाल से। आप प्रमाण की बात करिए ना, राजनीति प्रमाण मांगती है ना। हम हार गए तो हम पूर्व हो गए ना, हम जबरदस्ती कई वर्तमान विधायक हैं। आप बताओ, अरे प्रमाण देखो, आप निकाल लियो। आपन गौवा हार गए भैया, बड़े वोट से हार गए। जहां रहा थी वो लल्लू सिंह अपने गांव हार गए, गांव का बूथ हार गए, ये कह रहे हैं आप? हाँ हार गए भैया, आप निकलवा लियो, हार गए। रायपुर उनके गांव में पता कर लियो, आप टीम भेजियो, मीडिया भेज दियो, हार गए। वो जाए जो जहां अपन घरा बनवा के रहा थे, 8 पोलिंग बाय हुआ, 8 में 3 जीते हैं, आप 5 हारे हैं। और जो उन मंडल है उनके रानी बाजार मंडल सबसे बुरी हार हारा है। तो सब जगह ही बाबा का जादू चला। जब बाबा का तना जदुइया बाय, तो हमारे ऊपर कहने पार्टी ट्राई कर लिए। अब बताओ, जब हम इतना बड़ा बलशाली पैदावार, अरे अपन कर्म नहीं देखा जाते। हम आपका बताई, पूरी समाजवादी और पूरी उकाव कहा थी इंडिया गठबंधन, एक लाल किताब उठाई, उसके पास कोई मुद्दा नहीं था। मोदी जी दियो पुरुष हुआ, योगी जी इनके क्यों बुराई कह पाए? लाल किताब उठाई फर्स्ट क्लास, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, एकदम एकदम संविधान में बदल दी है भाजपा वाले। पूरे देश में एक मुद्दा रहा। ठीक, अब ये चला गए हमारे विधानसभा में माननीय जी, इनका क्या जरूरत रहा बोले का कि इतनी सीट आए तो संविधान बदल। आप देखियो, हम कौनो भैया गलती हुई माफ क्यों, कौनो बात झूठ साला बोलबे नहीं के प्रमाणित तथ्य लियो, तो हम बोले का जरूरत रहा, का जरूरत रहा। दलित नाराज हो गया, बलबला उठा और जात थोड़ा खसक गई। आपन गलती मनाई केहू न ले, दूसरे गलती तुरंत बतावे नहीं करे। लेकिन आप जो बड़े स्वच्छ बन रहे हैं कि आप पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, उपचुनाव में आपको पूरी पार्टी मनाती रही, तमाम मंत्री आपको मना रहे थे, आप मान ही नहीं रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक को दखल देना पड़ा, उन्होंने कहा बाबा गोरखनाथ मान जाओ, आप मान ही नहीं रहे थे। देखिए, एक लाइन में हमारी पूरी जीवनी है, खुद को मनवाने का मुझे भी हुनर आता है, खुद को मनवाने का मुझको भी हुनर आता है, मैं वो कतरा हूं कि समंदर भी भराता है। बात समझिए। आए थे मंत्रीगण सब लोग, सबका सम्मान है, सब मुझे बहुत प्यार दुलार करते हैं। जब मेरा टिकट इस बात को लेके काटा गया कि मेरा क्षेत्र में बहुत विरोध है, तो बेजाई चुनाव गड़बड़ हो जाती कि दूसरी बार जरा आप बता दिए। सरकार हुए हमार महाराज जी, बलाइन गैन बात है, अब उनका आदेश लाग गए, मेहनत की है, सभी मेहनत की ही। अभी केहू गुमान में रहा है कि हमार बहुत बड़ी लोकप्रियता रही और हम 60,000 से अपने बल पे जीत गए, तो के गलत फहमी है भैया। हम प्रमाणिक बात करी थे, बड़े बड़े मंत्री जो लगे थे उनको पता है बाबा गोरखनाथ ने क्या किया। पूरी जब बहन जी ने चुनाव नहीं लड़ाया, पूरी बसपा को मर्ज करने में अहम भूमिका बाबा गोरखनाथ की थी। अगर मेरे मन में छल होता तो मैं ऐसा करता? आप बताइए। अब तो समय वक्त काल परिस्थिति तय करेगा कि बाबा गोरखनाथ का क्या भविष्य है। नहीं, भविष्य बाबा गोरखनाथ इतने अपने आप को, हम उस परंपरा उस पीठ से जुड़े हैं। विधायक जी, आप परंपरा और पीठ से जुड़े हैं, लेकिन आपको पता है कि अयोध्या के समीकरण, सियासी समीकरण बड़ी तेजी से बदले हैं। अभय सिंह और चंद्रभान पासवान दोनों भारतीय जनता पार्टी में है, आपकी सीट से वो विधायक हैं, और अभय सिंह गोसाईगंज से लड़ेंगे। तो खब्बू तिवारी और बाबा गोरखनाथ, अयोध्या में क्या है भविष्य आप दोनों का? देखिए, रही बात खब्बू तिवारी की, खब्बू तिवारी अयोध्या जिले के ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता के रूप में है आज, तेवर और टेलर है उनका। देखिए, जो सही बात है, पार्टी ने भी इस बात को माना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने माना, मंत्रीगण माने और पूरा जिला मानता है। वो जिस विधानसभा में चाहेंगे 20 से 25,000 वोट इधर उधर करने की क्षमता है। ऐसा नहीं है कि बाबू अभय सिंह में क्षमता नहीं है,
ठाकुरों में उनका वर्चस्व है। पर ब्राह्मणों की बात की जाए तो लोग ब्राह्मण संख्या वहाँ ज़्यादा है, पहले तो ये जानिए। मिल्कीपुर में हमको लगता है हमारी विधानसभा में 70,000 ब्राह्मण होंगे, और खब्बू तिवारी के उस तेवर को, उस स्टाइल को ब्राह्मण पसंद करता है, उनकी दबंगई को, उस स्टपना को पसंद करता है। अब ले लीजिए बाबा गोरखनाथ को, तो बाबा गोरखनाथ का आत्मबल इतना कमजोर नहीं है भैया, इतना आत्मबल कमजोर नहीं। क्या समझते हो अपने आप को, क्या है बाबा गोरखनाथ? हम लोग ऐसी चीज है, क्या है आप, ये तो तय करना पड़ेगा ना आपको। अपने आप को क्या समझते हैं आप, क्या मानते हैं, वो कितना ताकतवर मानते हैं सियासत में? देखिए, हम सियासत में अपनी ताकत माने या ना माने, कोई भी नेता बड़ा और छोटा अपनी जनता के सपोर्ट पे होता है। आपके आशीर्वाद से वो सपोर्ट आज भी है। आप जब चाहो, मैंने तो कहा जब चाहो मेरी परीक्षा ले लो, अग्नि परीक्षा ले लो, बताओ कि परसों आना है, 10,000 की भीड़ चाहिए, किसी से ना कहो, आप हमसे अकेले बोलो। 10,000 नहीं खड़ा हुआ तो मत देना। आप हमारी वीडियो देखिए, भीड़ का आलम क्या है। बाबा गोरखनाथ उस पीठ, उस परंपरा से हैं जो डरने वाली, कुछ खोने से कोई डरने वाले हम लोग नहीं हैं। एक लाइन है कि अमीरी की तो ऐसे की, हे भैया, अमीरी की तो ऐसे की कि अपना घर लुटा बैठे, और फकीरी की तो ऐसी की कि तेरे घर जा बैठे। फक्कड़ी स्वभाव है साला, क्या होगा, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। कमजोर थोड़ी ना, कहीं न कहीं लड़के ले लेंगे। 2027 का टारगेट है कुछ? बिल्कुल टारगेट है। हमारे समर्थक, जनता, उनका प्रेम, हमारी बिरादरी, हमारी कौम अगर मुझे मानी है, मेरे ऊपर विश्वास की है, तो निश्चित रूप से लड़ूंगा, डटूंगा, निवेदन करूंगा, विनती करूंगा। बाकी तेवर दिखाएंगे, आने दीजिए समय। अयोध्या सज रही है, संवर रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? बहुत काम किया सरकार ने इसके लिए, और कई सीटें हारे उसके बाद। हाँ, मैं उस पर आता हूँ। नहीं, हारने का कारण तो मैंने आपको इशारों में बता दिया। हाँ। कि क्या था, और इस बात को आप सर्च कर दीजिए। विरोध विरोध कोई बहुत मतलब किसी का नहीं रखता है आंधी के सामने। भैया हम सही हैं, आपको बताएं, मैं 22 का चुनाव हारा जरूर है भैया, 22 का चुनाव हारा, पर 17 से 3800 वोट ज्यादा पाया। अब कहानी सुनिए, माननीय अवधेश प्रसाद 7 कैंडिडेट को लेके एक तरफ थे, और बाबा गोरखनाथ एक तरफ। सूरज चौधरी बसपा कैंडिडेट पूर्व, अवधेश प्रसाद जी की माला 200 समर्थकों के साथ। नीलम कोरी कांग्रेस प्रत्याशी, अवधेश प्रसाद जी के साथ फोटो सहित। शिव प्रधान अवधेश प्रसाद जी के साथ। लोकल नेता भोला भारती, शिव प्रसाद। खुद बसपा डमी कैंडिडेट अवधेश प्रसाद, खुद अवधेश प्रसाद। अब आप सोचिए, इस बालक के पीछे 6 बनाम 1 की लड़ाई। ए भैया, खब्बू तिवारी जेल चले गए, एक सजा हो गई, भौजाई चुनाव लड़ रही थे। क्या करता यारबाज आदमी साला, दिल तो बच्चा है। चले गए 3 दिन प्रचार करने, अपना चुनाव छोड़ते। अब भैया बुरा लग गया, समाजवादी को बुरा लग गया, जातिवाद वहाँ चरम पे था ही। कल लवंडा दलित है कि आए है ठाकुर पंडित के बीच में ही बड़का भाव है। रामचंद्र तो ना ही आए प्रचार करे, वेद बाबू तो ना ही आए प्रचार करे, अमित सिंह तो ना ही आए प्रचार करे, यही बड़का बना है। दरियाबाद तो ना ही आए प्रचार करे। बस चला भैया, वहाँ ठाकुर ब्राह्मण के आग लाग रही भैया, गियम तो रकम हो झुलस गए। कई फैक्टर काम करत है, कौहा हो ना भैया अपने में। रामचंद्र जी के बारे में क्या कहना चाहिए? देखो भैया, रामचंद्र विधायक जैसा मेहनती आदमी पूरे उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है, ये नहीं है। वो आदमी दिन रात क्षेत्र बेचारे, एक हाथ उनका नहीं सही है, दिन रात क्षेत्र है भैया, दिन रात मेहनती आदमी है। कुछ कमी है, पीडीए काम करेगा अखिलेश यादव कुछ का? कमी है, बेचारे जातिवाद के चक्कर में कुछ लाचार रहा थे। हाँ। और वो आईटी पार्टी बहुत कद वद नहीं देते, हुआ में भाजपाई हैं अपने यहाँ रुदौली में। बाकी तो कौहाओ न काओ है, जाए दियो ओके चर्चा, आप अपने ये सब भेज के आपके जो टीम है पता कर लिया। 2027 की तैयारी में तो हैं आप? बिल्कुल रहेंगे भैया, बताएं। पीडीए काम करेगा अखिलेश यादव का? नहीं, उसकी तोड़ भारतीय जनता पार्टी करेगी। हर समाज के लोग हमारे साथ भी है, हर वर्ग के लोग हैं, लड़ेंगे। बाबा का, हमारे महाराज जी का लाइन ऑर्डर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किस नज़रिए से देखते हैं? बाबा गोरखनाथ से पूछें तो आप 2-3 लाइनों में योगी आदित्यनाथ को क्या कहना चाहेंगे? शब्द नहीं है। जो मिसाल लाइन आर्डर की पेश कर दी है, जिससे गरीब आवाम व्यापारी जो महसूस कर रहा है, मुझे लगता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कभी महसूस हो रहा होगा। मैं आपको बताऊं, आप पेट्रोल टैंक बैंक से आप 10 लाख रुपया लीजिए और जालीदार पन्नी में रखिए। गाना बना रहा जालीदार कुर्ती, तो जालीदार पन्नी में रखो आप पैसा, और घर तक जाओ और केहू माइक लाल मत दूध पिए हो तो छोड़ लिए तनी हमरे बहन बिटिया केहू छेड़ के दिखावे। दलित बहुत खुश है ना बाबा के इस कारनामे से। फलाने धमाके जो गांव में रंगबाजी होत रही ना, फलाने की बिटिया धमाके की बिटिया गरीबे की बिटिया, कहते नहीं कि गरीबे के मेहरारू भौजी में नहीं कहा चाहते, हमारे देहाती में कहते, और बड़कई के मेहरारू दीदी। खत्म के हिन बाबा, हिम्मत ना है भाई यही चौराहा पर रंगबाजी। देखो ये बात हम नहीं कही, ये बात समाज कह रहा है। दलित समुदाय योगी आदित्यनाथ को भगवान से कम नहीं मानता, नहीं मानता। मैं आपको कह रहा हूं, देव पुरुष पैदा हुए हैं। मन म्यांमार में 10 साल हो गया, उत्तर प्रदेश चला रहे हैं झोंक के, फिर चलाएंगे, अभी जाने वाले नहीं। शायर भी हैं आप जी। बड़े तीखे सवालों के जवाब बड़े आपने स्वभाव गर्म करके भी दिए। अब शायरी हो जाए आपकी, बहुत बड़े शायर हैं आप। तो भी कल हम देखो आनंद का आदमी है, मस्त या जीवन जिया है, बहुत टेंशन लिए नहीं आवा है। तो लाइन है कि बेवजह दिल पे बोझ न रख, बेवजह दिल पे बोझ न रख। जिंदगी एक जंग है, इस जंग को जारी रख। कितने दिन जिंदा रहे इसकी गिनती ना कर, कैसे जिंदा कर रहे इसकी शुमारी कर। वाह, बहुत ये फर्जी देखो इतना दबाव लेकिन है जोन किस्मत में बाय टिकट कट गा कौनो बहुत टेंशन रहा, टेंशन वेंशन बाय नहीं। हमरे कुवत होए तो हम योगी आदित्यनाथ जी के चेला हुई, महान तबेदनाथ जी के नाम तोड़ से मैं आगे बढ़ा हूँ। ले लिया जाएगा, फिर ले लिया जाएगा, सब कुछ हासिल कर लिया जाएगा। का पदा ना रहे तो काम से उकड़ जाए, जनता का आवाज ना उठाए पाओगे, सब करेंगे, सब करेंगे। तो शायरी भिड़ेंगे। शायरी को मैंने सुनाई ऐसे क्यों पूछ लिया तो दिमाग नहीं आवत। अब कुल मिला के जानिए, मैं जिस लाइन पे इस समय जी रहा हूँ, लाइन में अक्सर गाड़ी में बैठता हूँ। लोग कहते हैं तोहार वह फलाने कहत रहे, धमाके कहत रहे, उनसे बतिया लियो काहे इस बार। तो हमने कहा नहीं, हम में अब कोई अनबन, हम समझ गए कि सब हमारे दोस्त हों, हम सबका दोस्त मानी थे, बातें खत्म। जेके जेके बारे में मिले सब मिले हैं तो उनके पैरों छो प्रणाम करब। अपन कमी तो जाने, बल्कि तो हम बहुत खुश होते हैं। अभी आप हमारे 4 कमी बताएंगे, हम बहुत खुश होंगे। शकील आजमी जी कहते हैं कि जो तेरे ऐब बताता है, जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। अब कहाँ मिलते हैं आईना दिखाने वाले। तो अगर आप चाटुकारों से घिरे रहेंगे, अगर मैंने कह दिया माननीय जी के बारे में, मिलेंगे पैर छुएंगे चला दबा के, रिकॉर्ड थोड़ी ना खत्म कर लोगे। हारे हो अपना गांव, हारे हो अपने सामने, बोले हो उल्टा सीधा, तो आप झेलो। पद आपका गया, हमने कुछ गलती की, हमारा भी पद गया। खिड़की खुली है क्या लल्लू जी के लिए आपके मन में? सबके लिए खुल। देखो हमें पार्टी प्रेम है। एक बात आई तो हमने उनके मुंह पे कहा जाके, हमने कहा देखिए सांसद जी, हमारा नेचर अलग है। हम कर्ण को अपना आदर्श मानते हैं, कर्ण को, सबका कोई आदर्श होगा ना। हम कहा या तो महाभारत में कर्ण रहे वह जमाने में उनका, तो हम भाई जीवनी पढ़े हैं, और हम कर्ण तो ना हुई पर कलयुग में बाबा गोरखनाथ कर्ण हुए, जान लियो। हम कर्ण को बहुत प्यार करते हैं, मानते हैं। दिया जबान, हमने इस बार भी कहा कि सुनिए महाराज सांसद जी, उन्होंने बहुत उपेक्षा अरे सुनिए तो हमने इसलिए तो नहीं कि आपका उनका चरित्र मिलता है, कर्ण का और आपका चरित्र। उन्होंने बहुत उपेक्षा झेली, सूत पुत्र, ये तो मुझे भी बहुत झेलने मिलता है। हाँ, लोग बहुत जगह देखें गिलास बदला गया, बड़ी तकलीफ। अब काव कही, हमने भी कल, हमारे ज़्यादातर लोग ठाकुर ब्राह्मण हैं, कल में बैठे थे, मेरी बिटिया है 6 साल की, बेटा है 10 साल का। मैंने उन लोगों से कहा अपने दिल की बात कि यार मैं तो अपने बच्चों को, मैं चाहता हूँ अपने दोस्तों को ही किसी ठाकुर ब्राह्मण या और जात और छोड़ जात ST में जो हमारे जात का ना हो, उनके घर की बिटिया ले आएंगे, हम अपने घर बहू बना लेंगे। इस परंपरा को तोड़ने की जरूरत है। उस दर्द को हमारे माँ बाप ने ज्यादा, लेकिन भाजपा तो कहती है, वो तो कहती है जातिवाद को तोड़ेंगे। अभी देखिए, वो तो कहती है, उस पर काम हो रहा है। हम जैसे लोग बोलते हैं समाज में, अपने लोगों के बीच में बताते हैं कि भाजपा से बड़ा हितैषी कोई नहीं, हर चीज है।
समय पर आप हर व्यक्ति की मानसिकता को कैसे बदल देंगे? हर व्यक्ति की मानसिकता को कैसे बदल देंगे आप बताइए? उसमें समय लगेगा। हम जैसे नौजवान पीढ़ियों का ये फर्ज बनता है कि आगे चल के इस व्यवस्था को खत्म करें। उसकी लड़ाई ने खत्म दी, ऐसा नहीं है। हम लोग एक अभी हम और शिवम तिवारी जी एक तो सब्बे के वो आवत है, मैं खाई ने कट्टू एक कट्टू हम खाते रहे, महाराज जी बैठा हैं, जूठ हम दोनों ने खा ली। ऐसा भी नहीं, ऐसे भी मिसाल है। हम सबके लिए नहीं करें। वो तकलीफ जो रूढ़ीवादी लोग हैं, चंद लोग का, सब बाबा गड़बड़ हैं का, सब मौलवी गड़बड़ हैं का, सब पादरी गड़बड़ हैं का, या कई दो तो गड़बड़ कर थी, उसका खामियाजा पूरे समाज को, पूरे उसको झेलना पड़ता है भैया। तो ऐसी बात नहीं है सरकार। आखिरी सवाल, समय खत्म हो रहा है। 2027 को किस नजरिए से देख रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि बराबर की लड़ाई है। नहीं, बराबर की नहीं मानेंगे। जो एक आम तबका है, देखिए नेताओं से पूछेंगे, मठाधीशों से पूछेंगे, तो अपनी सुविधा के अनुसार वो सरकार बनाएंगे मुंह से। ठीक, आम जनमानस वो अंतिम